अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिजरत और आज मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के डिफरेंट क्लिनिक्स में चार्जेस या आपकी ट्रांसप्लांट की सर्जरी की फ़ीस जो होती है वो डिफरेंट क्यों होती है, और अगर डिफरेंट होती है तो उसकी पीछे रीज़न्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह ये सारी वीडियो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ जो जब से मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो बनानी ज़रूरी है, तो फिर मेरे स्टाफ ने जो मुझे तस्वीरें कलेक्ट करके दिए, तो इसमें ये नेट से स्क्रीनशॉट डिफरेंटली वो लिए हैं। तो उसमें देखे, अब पहले दफ़ा देखे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये इस तरह हज़ारों अगर नहीं तो सैकड़ों तो है। और सब के चार्जेस अगर आप देखें तो 50,000 और 60,000 और 70,000 और इसके है। और इसमें तो ज़्यादातर क्लिनिक्स ने 3-3, 4-4 PRP भी फ्री देने का की अनाउंसमेंट की है, और कुछ किन्होंने 50% ऑफ देना भी इसमें शुरू किया है। तो ये सारी चीज़ें होती है एक किस्म की जो ये लोग आपस में कंपटीशन करते हैं। और बदकिस्मती से इसमें 95% जो मुझे इनके आईडी से लगा तो वो डॉक्टर्स है। नॉन डॉक्टर्स पे तो खैर मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो उसके पास तो जाना भी गलत होता है, और वो तो जितने भी चार्ज करते हैं तो बस वो मतलब उस पर कोई डिस्कशन नहीं बनती ना कि वो 1000 रुपये लेते या लाख लेते या 3 लाख लेते या 300 लेते, वो अलग बात है। मैं ये डॉक्टरों की बात करता हूँ और इस पर, क्योंकि इसलिए कि जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है, कुछ उसमें हमारे बहुत अच्छे जानने वाले होते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि यार मैं इतने पैसे ले रहा हूँ, आपको कंसेशन के साथ इतने करूँगा या जो भी है, या मतलब बहुत करीबी लोग होते हैं, आपको पता है कुछ लोग जो होते हैं, तो फिर हमें बहुत एम्बेरसमेंट होती है जो हमें कहते हैं कि यार वो फलाना भी तो डॉक्टर है, वो कुछ तो इसमें प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं, जो फलाना प्लास्टिक सर्जन्स भी है, आपसे सीनियर भी है, और वो तो डिस्काउंट के बगैर इतने लेते हैं और आप डिस्काउंट के साथ, तो उस वक्त हमें काफ़ी एम्बेरसमेंट उठानी पड़ती है। तो वो चीज़ हम उस तरह पोजीशन उसको इस तरह एक्सप्लेन फिर कर देते हैं, वो फिर मान भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जहन में थोड़ा बहुत वो आता है कि नहीं, इस तरह नहीं है। तो इसमें सबसे पहले मेन चीज़ें जो होती है, एक इसमें आपकी OT आर्टिकल्स होते हैं। OT आर्टिकल्स का मतलब होता है जो भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर चीज़ें यूज़ होती है, सिरिंज हुआ, गाजेज हुए, कोई भी पट्टी हुई, पायोडीन हुआ, इंजेक्शन हुए, कुछ भी हुआ, तो ये सारे OT आर्टिकल्स में आते हैं। पंचेस हुए। फिर इसके बाद आते हैं आपकी ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस में होता है आपका जो बेसिकली जो रेंट होता है ऑफिस का, आपके जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होती है, आपके जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं, जो भी मंथली आप ऑफिस के लिए करते हो, जो आपके मतलब लेट्स सपोज चाय या पानी या जो भी है, और जितनी चीज़ों के आपके चार्जेस होते हैं वो ओवरहेड चार्जेस में आते हैं। इसके अलावा फिर सर्जन फीस आती है। अब सर्जन डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने पैसे चार्ज करता है अपने, मतलब पूरी दिन की सर्जरी होती है और फिर पूरी लाइफ टाइम उनको एक किस्म का साल तक उनको फॉलो करना होता है कि वो अपनी फ़ीस 50,000 रखता है, 60,000 रखता है, लाख रखता है, 2 लाख रखता है, कितनी रखता है, और फिर आप उनको देते हैं नहीं देते, वो ये डिज़र्व करता है नहीं करता, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि FUT अगर कट वाला कोई करे तो उसमें तकरीबन हमारे जो बेसिक चार्जेस होते हैं ना OT के, ये OT आर्टिकल्स वगैरह के, तो ये तकरीबन 25-30 हज़ार रफली इस तरह होते हैं। जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं वो भी तकरीबन आपके 20-25 हज़ार बन जाते हैं। फिर डिपेंड करता है कि आपके पास एम्प्लॉय जो है कितना क्वालिफाइड एम्प्लॉय, मतलब कितना एक्सपीरियंस स्टाफ है। अब कुछ स्टाफ की तनख्वाह बहुत कम होती है, कुछ की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी होती है। तकरीबन अच्छी सैलरी वाले जो आपके पास स्टाफ है, तकरीबन आपके ओवरहेड चार्जेस बन जाते हैं 30-35 हज़ार। इसके बाद ये तकरीबन बन गए 55-60 हज़ार, जो ये सारे मैंने आपको दिखाए, तो तकरीबन ये बेसिक चार्जेस हो गए जो वो है। इसमें मतलब ये है कि सर्जन की कोई फ़ीस है ही नहीं, और अगर सर्जन की फ़ीस नहीं है तो सर्जन आपकी सर्जरी क्यों करेगा पूरा दिन, ये सवाल है जो आपको ख़ुद से पूछना चाहिए। और फिर अगर कोई चलो कहीं का रेंट कम है, एम्प्लॉय कम पैसों वाले रखे, तो डेफिनेटली आपकी सर्जरी पे इफेक्ट पड़ेंगे। OT आर्टिकल से चले उन्होंने सारी चीज़ें 35-40 हज़ार में की, अगर कोई आपसे 55-60 ले रहा है, 50 हज़ार है, तो 10-15 हज़ार उसकी फ़ीस होगी। अब जितने भी प्लास्टिक सर्जन, डर्माटोलॉजिस्ट, ये लोग हैं जितने भी है, वो कि कम अज़ कम जो स्पेशलिस्ट है उनकी तो फीस 2500-3000 होती है या 2000 होती है कंसल्टेशन फ़ीस।
अगर कोई वो एक फेस लेज़र वगैरह कुछ करते तो 7-8 हज़ार फेस लेज़र के आते जो 5 मिनट का हार्डली काम होता है। ठीक है, अगर कोई PRP करता है 7-8 हज़ार उसके होते हैं जो हार्डली 25-20 मिनट का काम होता है। कोई छोटा मोटा मोल निकालना होता है तो 15-18-16 हज़ार उसके लेते हैं जो मतलब। तो फिर हो नहीं सकता कि हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी सर्जरी वो खुद करे और ख़ुद करके आपसे फिर 18-15 हज़ार आपको अपनी फ़ीस ले। तो ये बिल्कुल एक ब्लफिंग के इसको कह दे, जो भी कह दे। अनफॉर्चुनेटली ये एक उन्होंने कंपटीशन आपस में स्टार्ट की हुई पैसे गिराने की कि मैं ज़्यादा मरीज़ करूँ वो ज़्यादा कर, लेकिन उसमें वो क्वालिटी गिरा रहे। तो क्वालिटी और क्वांटिटी कभी भी ये साथ नहीं चल सकती। जितनी आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी उतनी आपकी क्वालिटी गिरेगी, चाहे आप माने ना माने, ये एक अलग बात है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि बंदा क्यों ज़्यादा चार्ज करता है। तो अगर अब मतलब 40-45-50 हज़ार से 60-70, अब मेरी जो बेसिक ओवरहेड चार्जेस है, जो मेरे एम्प्लॉय की सैलरीज़ है, जो सारी चीज़ें वो तकरीबन मुझे पड़ती है 70-80 हज़ार में। क्योंकि मैंने जो एम्प्लॉयज़ रखे उनके ठीक ठाक तनख्वाहें हैं, वो क्योंकि कम तनख्वाह पे अब वो काम कोई नहीं करता अच्छा टेक्नीशियन। और अगर आपने टेक्नीशियन को अच्छा नहीं रखना तो आप क्वालिटी ख़राब कर रहे हैं, तो जब क्वालिटी आप ख़राब कर रहे हैं तो रिज़ल्ट आपके ख़राब आएंगे। तो ये जितनी भी हम उनको पे करते हैं ये सारे हम पेशेंट के लिए, उनकी अच्छी सर्जरी के लिए, उनके अच्छे रिजल्ट के लिए हम पे करते हैं उनको। तो फिर ये हमारे चार्जेस तकरीबन 70-75-80 हज़ार बन जाते। उसके बाद फिर मैं अपनी फ़ीस रखता हूँ, किसी से मैं 1 लाख लेता हूँ, किसी से 50 हज़ार लेता हूँ, किसी से जितने लेता हूँ। मतलब वो एक नॉर्मल चीज़ होती है जो हम फ्लक्चुएट करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि फिर हम लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है सर्जरी करने में भी। तो मेरा बेसिक कहने का मतलब ये था उन चीज़ों के लिए कि अगर कोई इतने कम पैसों में आपकी सर्जरी कर रहा है तो वो या ख़ुद, तो मुझे नहीं लगता वो ख़ुद करेगा। क्योंकि एक तो ये होता है ना कि आपके रेफरेंस पे वो आपको फ्री करे, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जो इस तरह की जो मैंने दिखाए हैं आपको, जो बाकायदा नोटिफाई करते, जो एड चलाते कि इतने में हम कर रहे, तो उनसे ये है कि मुझे नहीं लगता कि फिर वो ख़ुद करेंगे। तो इसी तरह ये हेयर ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट है इस तरह वेरियाई करती है। इसमें आपको जो ओवरहेड और OT चार्जेस और सारी चीज़ें, मतलब जो गुज़ारे हाल जगह पे होता है तो तकरीबन 30-40 हज़ार 50 हज़ार उनकी कॉस्ट आती है। जो अच्छी जगहों पे होते हैं, जो अच्छा एम्प्लॉय स्टाफ उनके साथ होता है, क्वालिफाइड होता है, तो उनके 70-80 हज़ार बनते हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई 15-20 हज़ार के लिए पूरी सर्जरी आपकी वो ख़ुद करेगा। तो वो ख़ुद कभी भी नहीं करेगा, वो आपसे कहे ना कहे, लेकिन वो मुझे मुश्किल लगता है कि वो ख़ुद करे। क्योंकि उतने पैसे वो 2 लेज़र करे, वो इसी टाइम उसको फारिग कर दे तो बात ख़त्म हो जाएगी। 1-2 PRP करे तो 15-20 हज़ार उनको बच जाते, वो उनको फ्री करे। तो फिर वो नहीं हो सकता कि 7-8 घंटे की सर्जरी वो ख़ुद करे। तो इसलिए आप लोग भी ये प्राइसेस के पीछे, तो बेशक आपका हक है कि मतलब कम प्राइसेस के पीछे जाए, लेकिन आप पहले उसको क्वालिटी अगर कंप्रोमाइज़ होती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा एक आप वैसे पैसे आप ज़ाया कर रहे हैं। अब जिस तरह मैं हूँ, मैं प्लास्टिक सर्जरी की मैंने ट्रेनिंग की है, मैं क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। फिर 4 साल मैंने इसमें हेयर ट्रांसप्लांट और जितने एस्थेटिक प्रोसीजर उसमें ट्रेनिंग की है। तो उतने ट्रेनिंग और उतनी चीज़ों के बाद भी अगर मतलब मैं फिर मुझे अफोर्डेबल नहीं होता कि मैं 5-10 हज़ार में हेयर ट्रांसप्लांट करूँ, तो इसीलिए मेरी फ़ीस ज़्यादा है। और इसके रीज़न्स है, मेरा काम है जो नज़र आता है, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो पसंद करते हैं। और मेरे ज़्यादातर जो क्लाइंट है वो है ज़्यादातर डॉक्टर है या बहुत सीनियर अच्छे डॉक्टर्स हैं। जो कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी परसों, उसमें भी मैंने बताया कि जो मुझे रेफरल करते हैं। फिर ज़्यादातर आप लोगों ने मेरा अगर पेज फॉलो किया हो या पेज देखा हो या पेशेंट देखे हो, तो ज़्यादातर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर से यहाँ सर्जरी करवाने आते हैं। तो वो हमें ही चूज़ करते हैं क्योंकि उनको ये क्वालिटी और सारी चीज़ें, उनको थोड़ी सी उन ऐसे मुल्कों में रहे हैं कि उनको ज़्यादा इन्वायरमेंट का ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, वो ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ों की किस्म की हमसे ज़्यादा समझ इसलिए होती है कि उनका इन्वायरमेंट सब टोटली सब कुछ डिफरेंट होता है यहाँ से। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये लिहाजा इसमें यह है कि आप लोगों ने फिर ख़ुद देखना है कि क्या है क्या नहीं है, चार्जेस किस हिसाब से होते किस हिसाब से नहीं होते। तो ये वो सारी बेसिक स्टोरी है कि मतलब क्यों किसमें कोई कितने में करता है, क्यों कैसे करता है, तो वो क्यों करता है। तो इस सारों में आप लोगों की वो क्यों के जवाबात मैंने देने की कोशिश की है और अपनी पूरी कोशिश। फिर भी इंसान से गलती भी होती है, कुछ मतलब हमारा कहने का मतलब कुछ और होता है, लोग कुछ और समझते हैं।
तो उसके लिए भी अगर आपको किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे नंबर भी ये साइड पे है, ये व्हाट्सएप है, हमारे पास ऑफिस में होता है। तो इस पर जो मैसेज आता है वो मुझे इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाती है कि आपके लिए मैसेज है, तो उनका मैं जवाब दे देता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। और हमेशा क्वालिटी को आप लोग तरजीह दें ओवर क्वांटिटी। तो आप लोग क्वालिटी वर्क की तरफ जाए, थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्करों में इधर उधर ख़ुद को ना ख़राब करें, लेने के देने ना पड़े। तो बस ये वीडियो है। शुक्रिया, थैंक यू।